एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतिहास का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको 4 सेट दे रही हूँ। तो पिछले वीडियो में इतिहास का सेट ए हमने पढ़ लिया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। भरोसा रखें, सभी को अच्छे से कंप्लीट करें और इस तरह के ये निर्देशांक हैं। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं और लिखी जाती है। तो पहले का बाय आंसर सही रहेगा। दूसरा है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो 1838 ईस्वी में इन्होंने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तीसरा है, भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के एक रूप माने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा विष्णु। चौथा है, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे। तो विष्णु भक्त संत क्या कहलाते हैं, अलवार। अगला है, भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते थे। तो जमा राशि कहते थे। और छठा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस कारण था 1857 के विद्रोह का। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का सी और दूसरे का रहेगा आपका ए। यहाँ से तीसरे का रहेगा डी वाला विष्णु और चौथे का ए अलवार और ये पांचवे का ए और छठे का रहेगा ये वाला आपका सी। कंप्लीट अच्छे से करना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम डेडेस पुरातात्विद द्वारा प्रारंभ किया गया। तो दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी आएगा इसका आंसर, सहनी के द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी डेडेस था। कौन था हाजा पक्षी, मोर। तो मोर भर लेंगे। तीसरा है, कुरु महाजनपद की राजधानी डेडेस थी। क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ थी। अगला है, अमुक्त माल्य डेडेस की रचना है। किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु डेडेस थे। तो कौन थे, गोपाल कृष्ण खोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले। अगला है, सन 1857 के विद्रोह में डेडेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी मंगल पांडे की। मंगल पांडे। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय आपका लगेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है, सही जोड़ी मिलाइए। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है, कालीबंगा, इसका रहेगा राजस्थान।
दूसरा है बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। तीसरा है बौद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इसका रहेगा कुशीनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो चौथी जोड़ी रहेगी 1336। पांचवें संस्थाल विद्रोह 1885 से 56 ईस्वी। और सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो इसका रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये यहाँ पे जोड़ियां हो गई। यहाँ से नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पर। ये हो गई आपकी यहाँ पे जोड़ियां। अगला प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी। दूसरा है वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो इन्होंने महाभारत की रचना करी। अगला है आपका इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज इसका आंसर रहेगा। चौथा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? प्रवर समिति द्वारा। अगला है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 562 देशी राज्य। इतनी संख्या थी। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला आपका प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य आपको लिखना है। पहला है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा असत्य, क्योंकि मोहनजोदड़ो था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अगला है बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, तो ये भी असत्य रहेगा। अगला है इन बबूता यात्रा के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, तो ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, सत्य है। अगला है भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 को लागू हुआ, तो ये असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से टिक कर लेते हैं। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा सत्य, पांचवा आपका
सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न, हिंदुस्तानी किसे कहते हैं और संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। और ये यहाँ से भी कंप्लीट आपको कर लेना है। ये 11वां 12वां प्रश्न, पूरे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा के लिए, कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। ये यहाँ से और ये 15वां प्रश्न है आपका और ये आपका 16वां प्रश्न और ये आपका 17वां 18वां प्रश्न और ये यहाँ से 19वां और ये आपका 20वां प्रश्न और ये आपका 21वां प्रश्न है, 22वां 23वां है। तो आपको 4 सेट दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो भरोसा रखिए, आप चारों सेटों को पढ़े, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो आज हमने इतिहास का सेट बी पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे। जब तक सेट बी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।